नमस्कार दोस्तों, सोनीस विजन लीगल चैनल में आप सबका स्वागत है। काफी सारे लोगों ने कमेंट्स करा और काफी सारे क्लाइंट्स मेरे पास आते भी हैं कि अगर पुलिस आपके रिटेल शॉप पे आ जाए, फैक्ट्री पे आ जाए, गोदाउन पे आ जाए और आपके सारे प्रोडक्ट्स को सीज कर ले क्योंकि आपने किसी का ट्रेडमार्क या कॉपीराइट का वायलेशन कर दिया, तो उस केस में क्या करना है। देखिए, मैं काफी सारे क्लाइंट्स को कंसल्टिंग प्रोवाइड करता हूँ, उनकी क्वायरीज आती है इस चीज को लेकर और इंडिया में काफी जनरल चीज है। देखिए, होता क्या है, अगर आपने किसी भी ट्रेडमार्क एक्ट का या कॉपीराइट का वायलेशन करा है, किसी भी ब्रांड का सिंबल यूज करा है जो कि उनका रजिस्टर्ड है, तो होता क्या है, जनरली पुलिस आपके गोदाम पे आती है, शॉप पे आती है, रिटेल शॉप पे आती है, फैक्ट्री पे आती है और छापा मारती है। अब जो पुलिस है ना, वो एफआईआर काटेगी सेक्शन 63, 65 ऑफ द कॉपीराइट एक्ट, या फिर वो इसके अंदर 420 भी लगा देता है आईपीसी का, 120 भी लगा देते हैं और साथ साथ ट्रेडमार्क के सेक्शन लगा देते हैं। अब एक चीज का ध्यान रखना, अगर पुलिस आपके फैक्ट्री पे आ रही है, रिटेल शॉप पे आ रही है, गोदाम पे आ रही है, तो वहां पे एसएचओ लेवल का आदमी आएगा। ऐसा नहीं होगा कि किसी दिन कांस्टेबल उठ के आया, सारा माल सीज करके ले गया, उसके पास पावर नहीं कांस्टेबल के पास। तो एसएचओ लेवल का आदमी होना चाहिए, पहले इस चीज का ध्यान रखना। फिर उसके बाद सीज में भी दो चीजें होती है, या तो पुलिस आएगी, सब कुछ देखा, एक रिपोर्ट बनाई, आपके साइन लिए चले गए, कुछ माल सीज नहीं करा, या फिर आपके जब माल सीज करा जाएगा तो आपको एक एक्नॉलेजमेंट लेटर दिया जाएगा कि इतना माल हमने आपसे सीज करा है और आपके भी साइन लिए जाएंगे। अब आप एक चीज का ध्यान रखना है, ऐसा बिजनेस ओनर इंडिया के अंदर कई बार आप खाली पन्नों पर साइन कर देते हो, प्रेशर के अंदर आके, वो नहीं करना है। कोई भी इंडिया के अंदर पुलिस ऑफिसर आपसे ब्लैंक पेपर के ऊपर साइन नहीं करवा सकता। जहां पे भी साइन करो वहां पे अपने लॉयर को बुलाओ, चाहे अपनी प्रॉपर्टी पे, फैक्ट्री पे लॉयर को बुलाओ, उसको कॉल करो, उससे पूरी एडवाइस लो। उसके बाद हर पेपर के ऊपर साइन करना। गलत पेपर के ऊपर साइन कर दिए या फिर गलत चीज के ऊपर साइन कर दिए तो वो आपके अगेंस्ट पड़ी जाएगी, इस चीज का ध्यान रखना। अब देखिए, जब इन्वेस्टिगेशन चलती है ना, तो ये कई बार गुड्स को सीज भी कर देते हैं और गुड्स को उठा के अपने पास ले जाते हैं। अब उस केस में आपको पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा। वहां पे दो चीजें होती है, आपके खिलाफ एफआईआर कट चुकी है। अब पुलिस अगर आपको 41A का नोटिस दे रही है तो आराम से पुलिस स्टेशन जाओ, इन्वेस्टिगेशन का पार्ट बनो। क्योंकि समझो, 41A का मतलब होता है आप हमारे साथ कोऑपरेट करो, हम आपको अरेस्ट नहीं करेंगे। बट 41A का नोटिस पुलिस नहीं दे रही है तो वहां पे पुलिस डायरेक्टली आपको अरेस्ट कर सकती है विदाउट एनी नोटिस। इस चीज का ध्यान रखना। तो आपको क्या करना है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या सेशन कोर्ट जाना है, वहां पे एंटीसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई करना है। उससे क्या होगा, एंटीसिपेटरी बेल आपको मिल गई, कोर्ट से प्रोटेक्शन मिल गया कि जब तक एफआईआर या चार्जशीट पेश नहीं होती है पुलिस आपको अरेस्ट नहीं कर सकती। इस चीज का ध्यान रखना। अब आपके खिलाफ एफआईआर कट गया, एंटीसिपेटरी बेल मिल गई, अब क्या करना है। अगर आपको लगता है कि एफआईआर के सारे पॉइंट्स फेक है, गलत है, ग्राउंडलेस है, तो आपको सेक्शन 482 सीआरपीसी में हाई कोर्ट मूव कर जाना है स्पीड के साथ। उससे क्या होगा, वहां पे जाके आप एफआईआर को क्वैश करा सकते हैं। देखिए, सिनेरियो समझिए, अगर आप हाई कोर्ट नहीं जाते हैं ना और पुलिस चार्जशीट पेश करती है, चार्जशीट का मतलब होता है आप पे मुकदमा बनाए, अब कोर्ट वो 5-10 साल चलेगा। और एफआईआर पुलिस ने पेश कर दी कोर्ट में, एफआईआर का मतलब होता है फाइनल रिपोर्ट, फाइनल रिपोर्ट का मतलब होता है कोई मुकदमा आपके खिलाफ निकल के नहीं आया है, पुलिस सारी जांच कर लिए, आप बाइज्जत बरी है। देखिए, पुलिस दो चीज सबमिट करेगी, वापस समझा रहा हूं, चार्जशीट मतलब आप पे केस बन रहा है, या एफआईआर मतलब आप पे केस नहीं बन रहा है। एफआईआर लग गई तो आप फ्री हो गए, बट चार्जशीट लग गई तो 5-10 साल कोर्ट में अटक गए। उससे बेटर है हाई कोर्ट मूव कर जाओ, वहां से आप एफआईआर को क्वैश करा सकते हो। बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, कई बार इंडिया के अंदर गलत प्रोसेस किया जाता है, आपका माल गलती से सीज कर दिया जाता है, उस चक्कर में आपको हाई कोर्ट रिलीफ दे सकता है और सेक्शंस भी रिमूव कर सकता है एफआईआर के अंदर से। अब देखिए, एक केस हुआ था गुजरात के अंदर, वहां पे एक पर्सन का गुड्स और प्रोडक्ट को सीज कर लिया था। अब हुआ क्या, जब मैटर हाई कोर्ट में गया, उस पर्सन ने क्वैशिंग के लिए फाइल करा तो हाई कोर्ट का जजमेंट निकल कर है गुजरात हाई कोर्ट का। गुजरात हाई कोर्ट ने ये कहा कि पुलिस ने डिसाइड कैसे करा, ट्रेडमार्क इन्फ्रिंगमेंट। ये पावर जो राइट्स है वो है ट्रेडमार्क रजिस्ट्री को, उनको पता है सारी चीजों के बारे में। तो क्या ये ट्रेडमार्क रजिस्ट्री से कोई अप्रूवल रिटर्न में कुछ लेके गए थे, कुछ इन्फॉर्मेशन लेके गए थे, जिसके बेसिस पे इन्होंने डिसाइड करा ट्रेडमार्क इन्फ्रिंगमेंट के बारे में और सारे प्रोडक्ट्स और गुड्स को सीज करा। उनके पास ऐसा कुछ नहीं था और कोर्ट ने हाथों हाथ सेक्शन 482 में एफआईआर को क्वैश कर दिया। सो फ्रेंड्स, अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो आप हाई कोर्ट भी मूव कर सकते हैं और लॉ के अंदर बहुत सारे प्रोविजंस हैं। देखिए, ऐसा बिजनेस ओनर, अगर आपने किसी से माल खरीदा, ठीक है, ट्रेडमार्क का था, किसी से माल आपने खरीद लिया, आपके गोदाम पे रिटेल आउटलेट पे पड़ा हुआ है, पुलिस ने आके सीज कर लिया, और अगर आपके पास प्रॉपर इनवॉइसिंग है
कि मैंने ये माल उससे खरीदा है, सारा इन्वॉइसिंग है, वो ये सब कुछ है, रिटर्न के अंदर है, जीएसटी वगैरह सब आप भर के आए हो, तो उस केस के अंदर पुलिस आप पे डायरेक्टली केस नहीं बना सकती है, क्योंकि वहां पे आपने माल किसी और पर्सन से खरीदा है जिसका आपके पास सारी एविडेंस है। क्योंकि देखिए, अगर एविडेंस नहीं होगी ना कि ये माल मैं लेके कहाँ से आया हूँ, किससे लेकर आया हूँ, मैंने खुद ने प्रोडक्शन तो नहीं करा है, तो वहां मैं अटक जाऊंगा। अगर नहीं है तो मैं अटक गया, और है तो वहां पे मेरे पास एक डिफेंस आ जाता है। तो ये चीजें जरूरी होती है बिजनेस लाइन के अंदर कि आप किसी से भी माल खरीद रहे हो, आप कुछ बना नहीं रहे हो, तो उससे सारी चीज़ें रिटर्न में मंगाओ कि ये मैं आपसे ले रहा हूँ, ये प्रॉपर इनवॉइस है, हर चीज़, जिससे एंड ऑफ द डे आपके ऊपर लायबिलिटी ना आए। और फ्रेंड्स, अगर आपको ट्रेडमार्क कॉपीराइट के अंदर इशू फेस कर रहे हो तो आप हमसे डायरेक्टली इस नंबर के ऊपर संपर्क कर सकते हो। ये एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी इंडियन एंटरप्रेन्योर्स के लिए, जिनसे वो पुलिस के छापे से डरे ना। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई प्लीज़ इसको लाइक करो। मेरे से कनेक्ट होना है, मेरी लिंक्डइन आईडी, मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, यहाँ पे मैं काफ़ी एक्टिव रहता हूँ, या फिर डायरेक्टली इस नंबर के ऊपर कॉल करके आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। और अगर आपके हमने डाउट है, क्वेश्चन है, कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है, कमेंट करिए, हमसे क्वेश्चन पूछिए, हम आपको हर चीज़ का आंसर देंगे। आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, हम लोग सपोर्ट दिया, उसके लिए धन्यवाद।